लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। खाली हम गीत गा के मुस्कुरा लिए और उसके बाद भूल गए। नहीं, भगवान के इस स्वरूप को देखकर बाबा आनंद विस्मृत हो गए, घबरा गए, चकित हुए। कन्हैया समझ गए तो जान गए, ऐसी माया डाले सब भुला दिए। लौट के आगे ब्रज में ब्रजवासियों ने कहा, बाबा कहां गए थे? क्या बताऊं, लाला मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दिया। भगवान की कथा में हमारे देवेंद्र सिंह मन्नो जी आए हैं, व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष साधुवाद उनको इसलिए देता हूं कि जब वो अध्यक्ष थे सीधी में, उनसे कहा गया था कि भाई यहाँ कथा होती है, टूटा फूटा है, तो ये जो भव्यता इसमें दिख रही है ये उन्हीं के कार्यकाल की है, इसके लिए विशेष साधुवाद। अच्छे कार्य करने वालों के लिए विशेष साधुवाद। तो अच्छा लगा देख करके। यहाँ कितनी कथाएं होती, कितने भक्त लोग आके बैठ के आनंद लेते हैं। कार्य तो हर कोई करता अपने अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाया करते हैं और वही कार्य अमर कर देते हैं। तो ये कार्य आपके जीवन का एक इतिहास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। तो ध्यान देना प्रसंग पर। वापस जब आ गए, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अपने बाप को बैकुंठ दिखाने वाले हम भी तो तेरे अपने। अब बताओ, भगवान से ऐसी बात बोलते हैं, अपने बाप को बैकुंठ दिखाया, हमें नहीं दिखाएगा? यही तो अपनापन का भाव होता है महाराज। हमारे कृष्ण से एक बार संबंध बना तो लो, और जिस दिन कृष्ण से संबंध बना लोगे तो एक बात ध्यान रखना, जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है ना भदौरिया जी, तो प्रेमी कभी प्रियतम के उस बात पर विचार नहीं करता जो क्रोधावेश में आकर बोल दे। प्रेमी प्रियतम के उस बात पर विश्वास करता है जो उसके आत्मा की आवाज हुआ करती है। इसीलिए संसार में सच्चा प्यार आज तक कोई किसी का न जान पाया है और न समझ पाया है। क्रोध में आकर, मान लो आपसे कोई बहुत प्रेम की बात करता है और क्रोध में आकर डांट दो, देखो क्या उत्तर मिलेगा। और आपके क्रोधावेश के शब्दों पर जो विचार करे तो समझ जाना ये प्रेम की परिभाषा को नहीं समझा है। राधा कृष्ण की लीलाओं में कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं जहां राधा रानी कृष्ण को डांटती हैं। बहुत सारी लीले तो बोल नहीं पाता मैं आप लोगों के समक्ष समयाभाव से। एक बार राधा रानी ने संकल्प करा दिया, कृष्ण आपको बोलना ही नहीं, मेरे सामने मौन हो जाओ। तो बलराम जी को पीड़ा हुई। भगवान ने कहा, दाऊ आप परेशान क्यों होते हो? राधा ने क्या कहा मैं उस पर विचार नहीं कर रहा हूं, ये तो क्रोधावेश का भाव है और मैं जान के छेड़ा हूं ताकि इनके अंदर क्रोध आए। पर उनकी जो आत्मा की आवाज है वो खुद पश्चाताप करेंगी या मुझसे बुलवाएंगी आके, और वही हुआ। फिर भगवान कृष्ण की यही तो विलक्षणता है ना उनकी लीला की। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया हम भी तो तेरे अपने। भगवान ने कहा, इनको बैकुंठ नहीं दिखाया तो अपनापन का मतलब क्या होगा? भगवान ने कहा, एक काम करो, बैकुंठ देखना? बोले हाँ, इस ब्रह्म सरोवर में कूद जाओ। ग्वाल वालों ने कहा, कैसा मजाक कर रहा है? अरे सरोवर में कूदेंगे तो बैकुंठ जाएंगे कि कहीं और जाएंगे? तो ग्वाल वालों ने कहा, अच्छा एक काम कर, पहले खुद कूद जा, मैं भी कूद जाऊंगा पीछे से। भगवान ने कहा ठीक। भगवान उस ब्रह्म सरोवर में कूद गए और जैसे छलांग मारे, ग्वाल वाल छलांग मारे, भगवान सीधे लेके पहुंच गए बैकुंठ। उसी माध्यम से ब्रजवासियों को पता नहीं लगा कि कैसे मैं पहुंच गया। वो ब्रह्म सरोवर वृंदावन में है कि नहीं? आचमन हुआ कभी जाके वहां के नहीं हुआ? पता ही नहीं है। जय हो।
गोपेश्वर महादेव पता है, उन्हीं के पास तो है ये। और ब्रह्म सरोवर के बगल से ही रास्ता से निकल के आप लोग जाते हो, रंग जी मंदिर के बगल में भदौरिया जी, वहीं ब्रह्म सरोवर है, बहुत सुंदर बना है। उसी सरोवर के माध्यम से छलांग मार के भगवान ग्वाल वालों को सबको लेके बैकुंठ गए। लेकिन जब बैकुंठ में गए तो एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। जब चतुर्भुज रूप में हो गए, ग्वाल वाल बेचारे दूर हो गए, भगवान के सखा, भगवान के सखा दूर। अब वो किसी से राधे राधे बोले, राम राम बोले तो वहां कोई राम राम बोले, ना कोई श्याम श्याम। वहां किसी से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा, अपने अपने मस्ती में। ग्वाल बालू ने कहा, हे भगवान किस लोक में आ गए। कन्हैया से कहते, कन्हैया देख लिया तेरे बैकुंठ में कछु ना। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रजवासी और घबरा गए, हे भगवान ये तो 4 हाथ का था, यहाँ 4 मुंह वाले भी हैं, अब पता नहीं कितने कितने मुंह वाले आ जाएंगे। ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया तेरे बैकुंठ में कछु ना है, चल वापस ब्रज में। भगवान ने कहा बैकुंठ बैकुंठ कर रहे तो बोले नहीं, वापस चल। प्रभु ने कहा ठीक है। फिर उसी ब्रह्म सरोवर के माध्यम से वापस लेके आ गए उसी रूप में। इसीलिए हमारे कन्हैया की जो प्रेमी है ना, वो मोक्ष नहीं चाहते, और वैसे भी जो सगुण उपासक भगवान के भक्त हैं वो मोक्ष नहीं चाहते। जन्म मृत्यु के चक्कर में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस भगवान की भक्ति चाहते हैं, सत्संग चाहते हैं।